बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रबशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में बात होगी। ऑडियो टेप जाली करार, दिल के दरवाजे किसने खोले, और हुकूमत की शाह खर्चियां जारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सलमान शहबाज के नए रिलीफ को NRO 2 करार दे दिया। कहा कि नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज देकर नहीं चलना चाहिए। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा। जनरल फैज से ताल्लुक तब था जब वो DGISI थे। अरशद शरीफ कत्ल केस का मुकदमा वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया जाए। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की जमान पार्क में यूट्यूबर से मुलाकात। इमरान खान का कहना था कि सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। लाइनिंग के जरिए वीडियोस को रिलीज किया गया। मुआशरा उस वक्त तगड़ा नहीं होता जब तक इंसाफ ना हो। चेयरमैन PTI का कहना था कि परवेज इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है, जैसा चाहूंगा वैसा करेंगे। सबसे बड़ा असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, FI पर होनी चाहिए। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा। जनरल फैज से ताल्लुक तब तक था जब वो DGISI थे। चेयरमैन इमरान खान ने अटक, जहलुम, चकवाल, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली और गोजरावाला के टिकट होल्डर से भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि असेंबलियां तहलील करने के लिए हम मुत्तफिक हैं। काफ लीग को बता दिया है कि दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। कौमी असेंबली तहलील नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब और KP में इलेक्शन होकर मार्च में नई हुकूमतें आ जाएंगी। जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ ये असेंबलियां तहलील करने का इरादा रखती है और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है। यही दिसंबर में ही हमने ये फैसला किया है कि असेंबलियां तहलील होंगी हर सूरत में। जो मुसल्लत होके आए, बड़े शौक से आए, उन्होंने अभी तक मईशत के हवाले से कोई रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, अगर हमें कोई रास्ता नजर आया है तो उनके केस बंद होने का रास्ता नजर आया और ऐसे लगता है कि रेस लगी हुई है कि पहले हमजा का केस खत्म होएगा, सलमान का होएगा, मरियम का होएगा, नवाज शरीफ का होएगा, इसाक डार का होगा। बस आपस में इनकी रेस है अपने अरबों डॉलर बचाने के लिए और मुल्क पूरा इस वक्त एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है और हर मौके पर इमरान खान के साथ हैं और उनका साथ देंगे। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहे वापस ले लें। मोने सलाही की PTI रहनुमा इमरान इस्माइल और आमिर कयानी से मुलाकात में गुफ्तगू। अपोजिशन का जमे गफीर इमरान खान को देखकर कांप रहा है। अपोजिशन खौफजदा है कि इमरान खान अब क्या करने वाले हैं। असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो भी अपोजिशन का हुकूमत बनाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। इमरान इस्माइल और आमिर कयानी बोले कि परवेज इलाही और मोनी इलाही ने साथ देकर दिल जीत लिए। पूरा एतमाद है कि काफ लीग और PTI का साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान का साथ देंगे, हमें उन पर भरोसा है। PTI रहनुमा असद कैसर ने प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने दोनों असेंबलियां तहलील करनी है और इलेक्शन कराने हैं। इस वक्त मुल्क पर मिनी मार्शल लॉ लगा हुआ है। आजम स्वाति और अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। नवाज शरीफ ने वापस आना है तो आए, कानून के मुताबिक सीधा जेल जाएंगे। आपस में राबिता है, मेरे मोहन साहब से भी रेगुलर राबिता होता है, चौधरी परवेज साहब हमारा आपस में, तो जो हमने कमिटमेंट किया है वो अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतरेंगे। वो लोग बात की जो है पक्के हैं और इंशाल्लाह वो अपने कमिटमेंट, और उन्होंने खान साहब के साथ कमिटमेंट किया है और खान साहब को दिया हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है और अपना इलेक्शन करवाना है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत नहीं, ये तो जमहूरियत के नाम पे बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप। यहाँ तो मार्शल मिनी मार्शल बल्कि मिनी मार्शल नहीं, एक किस्म की कंप्लीट मार्शल लॉ। आजम साथी का आप देख रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ, शरीफ के साथ क्या हुआ। मीडिया के लोग और जो बात करते हैं उसके खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाई होती है। हमें तो इससे कोई डर नहीं है, आते नहीं आते हमें क्या परवाह है, आए तो आए, बिस्मिल्लाह है, लेकिन वो अदालत उसमें केसेस है, सीधा जेल जाएंगे। बाकी तो ये जो मीडिया पे जितनी भी ये बढ़ के मारे जो भी करे वो तो अलग बात है, लेकिन महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह इलेक्शन करीब है।
और दूसरी जानिब नून लीग का ऑडियो वीडियो घटिया प्रोडक्शन हाउस फिर अपनी चालें चलने लगा। पिटी हुई लीक्स फिर से बेनकाब। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान की अहलिया के साथ बात की ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। फॉरेंसिक कराने का चैलेंज कर दिया। इल्जामात लगाने के लिए किसी अच्छे ऑडियो एडिटर को रखने का मशवरा भी दे दिया। आवाज टेम्पर्ड, ऑडियो में जगह जगह झोल। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रिप्ट राइटर ने एक बार फिर गलती कर दी। ऑडियो जारी करने से पहले होमवर्क तो कर लेते। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी और साबिक खातून अव्वल की ऑडियो लीक पर नून लीग का प्रोपेगेंडा एक तरफ, लेकिन क्या ऑडियो लीक के सही होने पर कई सवालात खड़े हो गए। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान की अहलिया के साथ बात की ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया में कहा, ऐसी एडिटिंग तो बच्चों को भी पता चल जाती है। चैलेंज करता हूँ कि फ्रांसिक कराएं, खर्च भी जेब से दूंगा। कि आप कॉपी पेस्ट करके फेक ऑडियोज बना के ये करके वो करके और हर चीज को डाइवर्ट करना अपने आप से, मतलब वहाँ रियल इश्यूज जो पाकिस्तान में उसकी तरफ तो जाना ही नहीं है इस वक्त। तो ये सारी एक डाइवर्जन है और ये सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि लोग इस वक्त उनको और मतलब उस तरीके से बुला भरा ना कहे, गालियां ना दें कि इस वक्त जो ने मुल्क के साथ जो किया हुआ है। जुल्फी बुखारी ने इल्जामात लगाने के लिए किसी अच्छे ऑडियो एडिटर को ही रखने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी के साथ लीक मुबैना ऑडियो पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि आइन में राइट ऑफ प्राइवेसी मौजूद है, मगर मुल्क में कानून तो मौजूद है, मगर मसला उन पर अमल दरामद कराना है। सियासी इक़दार में ऐसे इक़दाम की हौसला शिकनी होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अरशद शरीफ हो, शहबाज गिल और आजम स्वाति, कोई महफूज नहीं। देखिए, फ्रेमवर्क तो मौजूद है। आइन में आर्टिकल 14 है जो राइट ऑफ प्राइवेसी इंश्योर करता है, और उसके बाद हमारा फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का जो 7 साल तक सज़ा तजवीज़ करता है अगर आप इलीगल फ़ोन टैपिंग जो है वो करेंगे। कानून, फ्रेमवर्क, हर चीज़ मौजूद है। सवाल ये है अमल किसने कराना है। यहाँ तो इमरान खान की FIR नहीं होती, अरशद शरीफ जैसे बड़े सहाफ़ी शहीद हो जाते हैं, उनकी वालिदा की FIR नहीं होती। कानून का तो प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेमवर्क का तो प्रॉब्लम नहीं है, अमल दरामद कराने का प्रॉब्लम है। और अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक कुछ इंस्टीट्यूशंस, लोग इतने ताकतवर होंगे कि कानून उनके ऊपर अमल हो ही ना सके। और शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल सादिक और अमीन कहने वाले जरा सब्र करें। डेली मेल के आर्टिकल को पूरा तो पढ़ें। नून लीग का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़लज़ला मुतासरीन फंड्स चोरी के सिर्फ एक इल्ज़ाम पर माजरत की है। डेली मेल अब भी ज़लज़ला मुतासरीन के फंड्स चोरी करने के इल्ज़ाम पर कायम है। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने भी अदालत से बाहर सेटलमेंट का पोल खोल दिया। नून लीगियों को अंग्रेजी फिर समझ नहीं आई। डेली मेल की मासरत पर मुसलसल गलत बयानी। डेली मेल के आर्टिकल के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़लज़ला मुतासरीन फंड्स चोरी के सिर्फ एक इल्जाम पर माजरत। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और TT स्कैंडल की खबर पर माफी नहीं मांगी। डेली मेल अपने इस इल्जाम पर कायम है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में ज़लज़ला रिलीफ के लिए फंड्स चुराए। बस नैब की जानिब से शहबाज शरीफ पर किसी गलत काम का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की फ्रॉड से सादिक और अमीन बनने की कोशिश पर शहजाद अकबर ने शदीद रद्द अमल दिया। अदालत से बाहर सेटलमेंट का पोल खोल कर रख दिया। डेली मेल के वजाहती बयान पर साबिक मुशीर एहतसाब ने कहा कि NRO 2 के बाद नैब ही पीछे हट गया। डेली मेल क्या करता अगर केस जीता है तो हर जाने के अरबों रुपए कहाँ हैं। बरतानवी अखबार ने नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ पर इल्जामात साबित न होने की बात की। खबर के सिर्फ एक हिस्से पर माजरत की। शहबाज शरीफ को इल्जामात से क्लीन चिट हरगिज नहीं दी, सिर्फ गलती की माफी मांगी है। अगर शहबाज शरीफ मुकदमा जीत गए हैं तो उनको हर जाने और लीगल फीस की मद में करोड़ों रुपए मिले होंगे। और जरा कौम को ये बता दें वो पैसे कहाँ हैं। माहिर कानून अजहर सिद्दीक एडवोकेट का डेली मेल की शहबाज शरीफ से माजरत की खबर पर रद्द अमल। वीडियो बयान में कहा कि बगले बजाने के बजाय कौम के सामने सच रखे। ये दर हकीकत आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, कौम को गुमराह मत करें। के केस में बगले बचाने की बजाय कौम के सामने सच रखें। अगर शहबाज शरीफ
डेली मेल से केस जीत गए हैं तो इनको करोड़ों रुपया हर्जाना मिला होगा, जरा वो तो बताएं आपको। या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, डिफेंस तो ये दाखिल कर नहीं सके, और इनके अकाउंटों में जो अरबों रुपया आया है वो कहां से आया है वो तो बता ही नहीं सके। यहां आपको पता है कि नैब में तरमीम करके तकरीबन नैब के पर काट दिए हुए हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और जहां तक FIA है हमजा शरीफ और उसमें इतने इररिफ्यूटेबल सबूत हैं, वो कहां छुपाएंगे आप, वो क्या बताएंगे कौम को? तो कौम को गुमराह मत करें। अभी जो FIA है वजारत दाखिला के अंडर है, कल हुकूमत बदलते देर नहीं लगेगी, ये सारे मामला जब खुलेंगे सारा कुछ सामने आएगा। और यहाँ आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। 1083 नशिस्तों में से 403 का कंट्रोल रूम ने गैर हतमी नतीजा जारी कर दिया है। तहरीक इंसाफ 153 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 71 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि पीपल्स पार्टी 50, इसके अलावा तहरीक लब्बैक 4 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 3 नशिस्तें हासिल की। इमरान खान के इस हमलों की तहलील करने के ऐलान के बाद हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। तहलील को रोकने के लिए हुक्मरानों की दौड़ें लग गई हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकातें आज फिर सदर से मिले। गुज़िश्ता चंद रोज में 5 मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वज़ीर आज़म हाउस से ऐवान सदर गए, हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत को पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में सियासी तनाव कम करने के हवाले से मुख्तलिफ फार्मूले ज़ेर गौर आए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर ख़जाना को अपोजिशन से होने वाली गुफ्तगू में आगाह किया। सदर मुमलिकत और इसहाक डार ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। स्पेशल पर्सन और मोटिवेशनल स्पीकर सारिम हसन की अपने आइडियल इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश पूरी हो गई। सारिम हसन ने सोशल मीडिया पर इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। ज़मान पार्क आने वालों के लिए कप्तान ने दिल के दरवाजे खोल दिए। स्पेशल पर्सन और मोटिवेशनल स्पीकर सारिम हसन बना इमरान खान का मेहमान। सारिम हसन ने सोशल मीडिया पर इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। इमरान खान ने सारिम को मुलाकात के लिए बुला लिया। सारिम अपने लीडर से मिलकर खुशी से निहाल हो गया। मुलाकात बहुत ज़्यादा अच्छी रही। मैंने इमरान खान साहब अपने काम को दायरे में बताया, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टेज फनकार अमानुल्लाह का 1 माह का सब्र भी रंग ले आया। ज़मान पार्क में मुलाकात के लिए इंतजार करते स्टेज फनकार की बिलाखिर कप्तान से मुलाकात हो गई। खुशी का इजहार इन अल्फाज में किया। जी बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरे 1 महीने की जो मेहनत थी वो मुझे मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। इमरान खान साहब से भी और तमाम मीडिया से भी, बोल न्यूज से भी। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने उन्हें दस्तखत शुदा बल्ला और गेंद तोहफे में दी। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।